नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष। जे पहले एक नजर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की सुर्खियों की ओर। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी सख्त, कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो विशेष प्रबंध। त्योहारों पर सभी धर्मगुरुओं से संवाद करें अफसर। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ सियासी जमावड़ा, हिंसा में मारे गए किसानों के लिए अंतिम अरदास। राकेश टिकैत हुए शामिल तो प्रियंका गांधी भी पहुंची। मिशन विधानसभा चुनाव 2022 पर सपा का फोकस। अखिलेश की विजय रथ यात्रा जारी। नोटबंदी में बैंक की लाइन में जन्मे बच्चे खजांची ने दी हरी झंडी। लखीमपुर हिंसा पर बोले सपा अध्यक्ष, किसानों और कानून को कुचला गया। मथुरा में प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा। शिवपाल के बांके बिहारी के दर्शन कर किया शंखनाद। सपा से गठबंधन पर कहा, नेताजी का आशीर्वाद रहा है, हमेशा रहेगा। और उत्तर प्रदेश में भी गहराया कोयला संकट। ताप्तीय परियोजना एनटीपीसी पर कोयले का संकट। एक और यूनिट हुई बंद। 2 यूनिट बंद होने के कारण घटा बिजली उत्पादन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और 350 से ज्यादा फरियादियों से मुलाकात की। साथ ही उनकी समस्या सुनी और जल्द निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर लगी हुई है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुखर दिख रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं और फरियादियों की फरियाद भी सुन रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, जिन्होंने कहा है कि पर्वों व त्योहारों की आड़ में अराजकता व अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान उन्होंने होने वाले आयोजनों के संबंध में धर्मगुरुओं के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद स्थापित करने को कहा है। पूजा पंडालों और रामलीला मंचन के आसपास साफ सफाई व सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएं, ये आदेश दिए। विसर्जन मार्ग सहित अन्य सड़कें गड्ढा मुक्त रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ तस्करी, अवैध शराब, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर भी शीघ्रता से कार्रवाई हो। प्रदेश में कोविड पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। सभी आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल्स का पूर्ण पालन कराया जाए। निगरानी समितियां प्रभावी ढंग से कार्य करती रहें और सर्विलांस में किसी भी प्रकार की कोताही या शिथिलता न बरती जाए। बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम की ओर से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें पावन प्रकाश को समर्पित करते हुए नवनिर्मित गुरु गोविंद सिंह द्वार और गुरु तेग बहादुर मार्ग का लोकार्पण किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा फीता काटा गया। इस दौरान कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया भी समारोह में मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए बवाल के दौरान मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास कार्यक्रम जारी है। कार्यक्रम में मृत किसानों के परिजन और घायल किसानों को भी बुलाया गया है। श्रद्धांजलि सभा के लिए करीब 30 एकड़ इलाके में इंतजाम किए गए हैं। ये कार्यक्रम स्थल घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। किसान नेता राकेश टिकैत तिकुनिया में चल रही किसानों की अंतिम अरदास में शामिल हैं। उधर लखीमपुर खीरी आने वाले किसानों को जगह जगह पर रोका जा रहा है। इसे लेकर किसान आक्रोशित भी हो रहे हैं। मंच से बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि प्रशासन उन्हें परेशान न करे। प्रियंका गांधी भी अरदास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची, जिन्होंने मृत किसानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। गवाही कई वीर कहते आप माफ हो जाएंगे ते माफ दे प्यारे 2 बंदे पहला भी हो गए सी
ਜਿਹੜੇ मेरी जानकारी यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता की और कहा कि 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किसानों की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और तिलहन के लिए राज्य और केंद्र सरकार फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरसों लगाने पर 15,000 प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त आमदनी होगी और गेहूं किसानों को 1,20,000 क्विंटल बीज अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। 7,281 क्विंटल बीज उसका मिनी किट जो है वो किसानों को निःशुल्क वितरण होगा, जिसमें 473 करोड़ 29 लाख रुपए का व्यय आएगा। तो इस प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के राज्य के भीतर तिलहन उत्पादन पर फोकस कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जो है इस साल 5,82,000 क्विंटल और अतिरिक्त सरसों राई का उत्पादन प्रदेश में किया जा सकेगा। उस दृष्टि से यह एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के चलाए जाने से जो किसान अपने खेतों में सरसों का बीज लगाएंगे उन्हें 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर यानी लगभग 7,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त आमदनी हो सकेगी, क्योंकि भारत सरकार ने ऑयल सीड के लिए सरसों के तेल के लिए 5,000 कुंटल प्रति कुंटल जो है उसका रेट तय कर। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जुट गए हैं। अखिलेश विजय रथ यात्रा का शंखनाद करने कानपुर पहुंचे। यहां जाजमऊ पुल के पास कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव बस के अंदर बैठे रहे। तो वहीं यात्रा की शुरुआत नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में जन्मे बच्चे खजांची ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान अखिलेश लखीमपुर हिंसा को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। कानपुर को लेकर कहा कि ये जिला इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि सपा ने लगातार यहाँ विकास किया है। कानपुर एक औद्योगिक शहर है मगर आज यहाँ के कारोबार ठप हैं। बता दें कि 2 दिन में 190 किलोमीटर की इस यात्रा में अखिलेश 4 जिलों का भ्रमण करने वाले हैं, जिसके जरिए अखिलेश यादव कानपुर बुंदेलखंड का दौरा करेंगे, जो एक दौर में बसपा का गढ़ माना जाता था। खबर मथुरा से है, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और उनके बेटे के भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन किए गए और विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान बांके बिहारी जी का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। बता दें कि 101 ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद के बाद सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और अलग अलग जगहों पर रथ यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा। जालौन के माधोगढ़ के मचकच्छा असहना ग्राम पंचायत क्षेत्र में तालाब को खेत में तब्दील करने पर कार्रवाई की गई। इस मामले में प्रधानपति मुख्य आरोपी थे। प्रधानपति बलवीर ने ग्रामीणों को धमकी दी थी, जिस पर ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी सालिकराम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी और इस खबर को एवन टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर उपजिलाधिकारी सालिकराम ने कमेटी गठित कर तालाब को प्रधानपति के कब्जे से छुड़वाया। अमरोहा में लठीरा गांव में बीती 26 फरवरी को हुई मारपीट के वीडियो वायरल मामले में अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे कि पीड़ित परिवार में आक्रोश व्याप्त है। कार्रवाई के न होने से आहत परिवार एसपी दफ्तर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाता हुआ नजर आया और कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। यूपी के हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली कस्बे में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने 10 अक्टूबर से युवक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका शव जंगल में पड़ा हुआ मिला। तो वहीं युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले। फिलहाल जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। यूसुफ पुत्र हलीम है और ये घर से गए थे और इनकी गुमशुदगी भी थाने पे लिखी गई थी और इनकी उम्र करीब 25 वर्ष है और ये मोटरसाइकिल के मिस्त्री हैं।
इनकी किसी व्यक्ति ने इनके गले में जो है धारदार हथियार मार के हत्या कर दी है। इसमें आशंका है कि कई व्यक्ति भी हो सकते हैं। अभी छानबीन चल रही है, तहरीर मिल गई है, FIR पंजीकृत की जा रही है। डॉग स्क्वाड और जो हमारे जो है एक्सपर्ट हैं वो पहुंच रहे हैं फील्ड यूनिट के, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है सबको कब्जे में ले लिया गया है। पंचनामा करवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। नौतनवा कस्बे के मौलाना आजाद नगर निवासी 50 वर्षीय जयनारायण गौड़ का शव पुलिया से मिला। आपको बता दें कि बुजुर्ग 3 दिनों से गायब था और उसकी तलाश की जा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि वो पुलिया से नीचे गिर गया होगा। हमीरपुर के राठ कस्बे के पठानपुरा इलाके में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित गृहस्वामी ने थाने में तहरीर देकर चोरी के खुलासे की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि चोरों ने उसके मकान से 5 तोला सोना, 1 किलो चांदी व 24,000 रुपए की नकदी चोरी की है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। जनपद जालौन के कोच में विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने पावर हाउस का घेराव किया। ग्रामीणों ने विद्युत कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाया कि रात्रि के समय विद्युत कर्मचारी फीटर बदल देते हैं, जिससे किसानों के फसल में पानी नहीं लग पा रहा है और फसल बर्बाद हो रही है। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के असोड़ा गांव में स्थित तमन कॉलोनी में 2 बदमाशों ने घर में मौजूद महिला के साथ मारपीट की और करीब 25 मीटर तक घसीटा और पेट में चाकू मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। इस बात की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। गंभीर हालत में महिला को दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। आज सुबह थाना हापुड़ देहात स्थित असोड़ा ग्राम की अमन कॉलोनी में 2 चोरों द्वारा बकरी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के दौरान वहां पर उपस्थित महिला जग गई एवं उसके द्वारा चोरों का विरोध किया गया तो चोरों द्वारा उसको चाकू से वार किया गया। सूचना मिलती तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा एवं घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन कर दिया गया। जल्द ही घटना खुलासा कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जाएगी। खबर रायबरेली से है, जहां विद्युत उत्पादन में अग्रणी मानी जाने वाली ऊंचाहार की विद्युत ताप्तीय परियोजना NTPC पर कोयले का संकट गहराता जा रहा है और इसी के कारण एक और यूनिट बंद हो गई है। हालांकि GM NTPC का कहना है कि कोयले की सप्लाई में सुधार हो रहा है, लिहाजा 2-4 दिन में ही यूनिट चल जाएगी। उधर 6 में से 2 यूनिट बंद हो जाने के कारण यहां बिजली उत्पादन पर लगभग आधे से ज्यादा फर्क आ चुका है। क्योंकि कोल इंडिया का प्रोडक्शन पिकअप कर गया है, तो आज की डेट में हमारा टांडा का यूनिट भी वापस आ गया है बार पे। और दूसरा उच्चार का 1 यूनिट हमने शटडाउन में बंद किया था, क्योंकि उसमें एक नियमित अवधि से हम लोग रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए जो यूनिट शटडाउन करते हैं उससे वापस उसको रिस्टोर करना होता है। उसके लिए यूनिट 2 हमने अभी ओवरहालिंग पे लिया है, जो कि समय अवधि के हिसाब से होता है। और 6 नंबर यूनिट 2 दिन में हम चला देंगे। हमें कोल सप्लाई और इम्प्रूव हो रही है, डेली हमारा स्टॉक इम्प्रूव हो रहा है, तो 2 दिन के बाद हम लोग इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम लोग यूनिट 6 भी चला दें। और दादरी के भी सब यूनिट आज चल रहे हैं और हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम पावर इस फेस्टिवल सीजन में पूरी पावर आम पब्लिक को अनुभव उपलब्ध करा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।